हेलो बच्चों। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स में रियल नंबर्स स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। जो नंबर दिए हैं आपको यहाँ पर 140, 156, 3825 आदि। तो इन नंबरों को प्राइम फैक्टर्स का मतलब है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो इसके लिए हम किस तरह से करेंगे? और सबसे पहली बात यह है कि कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें ये नहीं पता चलता है कि प्राइम फैक्टर्स वास्तव में कहते किसे गए। हम ऐसे फैक्टर बच्चों यहां पर करेंगे, जो भी फैक्टर हमारे पास आएंगे प्राइम फैक्टर, तो उनके और हम फैक्टर नहीं कर सकते हैं। ये बात आपको तब समझ में आएगी जब हम यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन कराएंगे, तब बताएंगे कि किस तरह से प्राइम फैक्टर्स को पहचानते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 140। तो 140 के बच्चों हमें प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो ये देखेंगे कि सबसे पहले 140 को किससे डिवाइड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 2 से। तो ये 140 जैसे कि आप देख सकते हैं 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 7 जा 14, यहाँ पर 0 लगाएंगे। फिर इसके बाद 70 आया तो 70 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये आ जाएगा बच्चों 2 3 जा 6। इसके बाद यहाँ से 1 आएगा तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, 2 5 जा 10। इसके बाद आपके पास आएगा 3। तो 3 से ये डिवाइड नहीं होगा, आप चेक कर लीजिए। 4 से भी नहीं होगा। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे 5 से। तो 5 से ये डिवाइड हो जाएगा। 5 7 जा 35 और लास्ट में 7 को हम केवल 7 से डिवाइड कर सकते हैं। 7 1 जा 7। तो प्राइम फैक्टर्स में हम क्या देखते हैं कि तब तक हम करते हैं जब तक यहां लास्ट में 1 नहीं आ जाता है। तो ये 2 2 5 और 7 140 के प्राइम फैक्टर्स हो चुके हैं। जैसे कि मैं ऊपर बात कर रहा था कि प्राइम फैक्टर्स को समझना आवश्यक है। जो वीक स्टूडेंट होते हैं वे प्राइम फैक्टर्स को नहीं पहचान पाते कि वास्तव में प्राइम फैक्टर्स कहते किसे। देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, जैसे ये 2 है, 5 है और 7 है। तो 2 5 और 7 तीनों में अगर आप गौर से देखें तीनों को, तो कोई भी 1 और स्वयं से डिवाइड नहीं होता है। मतलब 2 है तो 2 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं और 1 से कर सकते हैं, और किसी दूसरे नंबर से नहीं कर सकते। ऐसे 5 है तो 5 को भी केवल 5 से कर सकते हैं और 1 से कर सकते हैं, किसी दूसरे नंबर से नहीं कर सकते हैं। ऐसे 7 को देखिए, 7 केवल 7 से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। तो प्राइम फैक्टर का मतलब है कि उसके और फैक्टर नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, जैसे 4 है माना, तो 4 के हम फैक्टर और कर सकते हैं 2 × 2। तो इस तरह के फैक्टर हमें नहीं करने हैं। जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, इस तरह के नंबर यहाँ नहीं आने चाहिए। तो ऐसे नंबर आने चाहिए जिनके फैक्टर और नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है ना। तो प्राइम फैक्टर्स किसे कहते हैं ये आपके समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि इन प्राइम फैक्टर्स को प्रोडक्ट के रूप में लिखना है, अर्थात गुणनफल के रूप में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये 140 है तो 140 को हम इस तरह से लिखेंगे। पहले 2 × 2 × 5 × 7। और अगली लाइन में हम क्या कर देंगे, जैसे 2 यहां पर 2 टाइम आ चुका है, 2 बार आ चुका है, तो 2 की पावर 2 × 5 और × 7। इस तरह से ये आपके प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुके हैं और इनका प्रोडक्ट भी हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इसने क्वेश्चन में क्या बोला था, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो हमने नंबर को 140 जो नंबर है इसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया है। तो ये पहले क्वेश्चन का बच्चों आंसर आपके सामने आ चुका है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन है इसका 156, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट कह सकते हैं, 156 है। तो 156 के भी हम प्राइम फैक्टर करेंगे। तो इस तरह से प्राइम फैक्टर हम कर देंगे 2 7 जा 14, यहाँ से 1 आएगा, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, फिर 3 से करेंगे
3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और इसके बाद आएगा 13 1 जा 13। तो क्या हुआ यहाँ पर देख सकते हैं आप, सबसे पहले हमने 2 से डिवाइड किया, 2 7 जा 14 हो गया, उसके बाद यहाँ से 1 आएगा तो 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16, फिर यहाँ पे 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, फिर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, उसके बाद 13 को केवल हम 13 से ही डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके प्राइम फैक्टर्स आपके सामने आ चुके हैं। 156 से क्या क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब इसको भी पावर के रूप में लिख देंगे, जैसे 2 यहाँ पर 2 टाइम आ चुका है, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ चुका है। तो सेकेंड क्वेश्चन के भी हमने यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर दिए हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, 3825, 3825, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसके भी प्राइम फैक्टर्स हमें यहाँ पर करने होंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं 3825 इस तरह से। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले ये किससे डिवाइड होता है, तो ये आप देखेंगे 2 से नहीं होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो स्टार्ट हम 3 से करेंगे। तो 3 1 जा 3 आ गया बच्चों, 3 2 जा 6, यहाँ से आपके पास 2 आएगा, ठीक है ना, 3 7 जा 21 और यहाँ से 1 बचेगा, 3 5 जा 15। ये हमने सबसे पहले 3 से डिवाइड कर दिया। अब फिर 3 से डिवाइड और करेंगे इसको, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर से हमने 3 से डिवाइड कर दिया। अब बच्चों ये 3 से नहीं होगा, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं रफ में, 3 1 जा 3 है ना, 3 4 जा 12 नहीं होगा। तो ये अब केवल 5 से डिवाइड होगा, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 1 जा 5 और यहाँ से 3 बचेगा, 5 7 जा 35, ठीक है, ये 17 आ गया आपके पास। अब आपको पता है कि 17 केवल 17 से ही डिवाइड होता है, तो ये आ गया 17 1 जा 17। तो बच्चों देख सकते हैं आप 3825 के भी आपके फैक्टर यहाँ पर हो चुके हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्रोडक्ट के रूप में 3825 लिखेंगे। इसके बाद हम यहाँ लिख देंगे, नीचे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। अब इनको पावर्स के रूप में लिखेंगे। 3 यहाँ पर 2 टाइम आ चुका है, तो 3 का स्क्वायर लिख देंगे, इंटू 5 का भी क्या लिखेंगे स्क्वायर, और इंटू में लिख देंगे 17। तो ये जो है आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के जो है प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद बच्चों इसमें है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख सकते हैं टोटल 5 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका है 5005 है। तो इसके भी हमें प्राइम फैक्टर यहाँ पर करने होंगे। 5005 हमने ले लिया, ठीक है। अब आप सोचिए जरा 5005 में सबसे पहले किससे हम इसको डिवाइड करेंगे। देखिए ये भी 5 से ही डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पर 5 है तो मोस्टली जो है 5 जिसके वंश नंबर में होता है अर्थात इकाई में होता है, वो मैक्सिमम जो है आप देखेंगे कि 5 से ही डिवाइड होता है। तो 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5, ये आपका 5 से डिवाइड हो गया। अब ये 5 से डिवाइड नहीं होगा बच्चों, ये 7 से होगा आपका। तो 7 1 जा 7, यहाँ से 3 बचेगा, ठीक है ना। तो 7 4 जा 28 हो जाएगा, 4 टाइम डिवाइड हो गया, ठीक है। यहाँ से 28 आपका बचा, ठीक है। तो 7 1 जा 7, ठीक है, 3 बचा, 30 हो गया था, 22 आएगा। 7 3 जा कितना हो गया 7 3 जा 21 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 3 टाइम हो गया। अब 143 हमारे पास आया हुआ है, क्या है ये 143। अब 143 को बच्चों हम कर सकते हैं डिवाइड 11 से, और बाकी किसी से डिवाइड नहीं होगा ये। तो 11 1 जा 11 हो गया, यहाँ से 3 बचेगा, 11 3 जा 33, फिर ये आपके पास फाइनली आ गया 13 1 जा 13। तो 5005 के क्या हुए 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो इस तरह से इसके फैक्टर भी आपके सामने हो गए। तो 5005 के फैक्टर आपके पास क्या आए 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब यहाँ पर पावर्स के रूप में आप नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये सभी डिफरेंट है। देखिए ये 5 अलग हो गया, 7 अलग है, 11 अलग है और 13 अलग है। तो इस तरह से आपके 4th पार्ट के भी फैक्टर हो चुके हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और रह जाएगा, इसमें लास्ट क्वेश्चन नंबर है बच्चों 5th। तो 5th क्या है नंबर आपका, ये है आपका
7,429, 7,429। तो इसके भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। तो 7,429। अब ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि जो छोटे नंबर है 2, 3, ये किन्हीं ऐसे छोटे नंबर से ये डिवाइड नहीं होता है। तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। ये डायरेक्ट आपका 17 से डिवाइड होता है। किससे? 17 से। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो 17 4 जा 68 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो जैसे ये टिपिकल है क्वेश्चन, तो इसके लिए आप रफ में कार्य कर सकते हैं। रफ में किस तरह से करेंगे? देखिए, 17 से आपको डिवाइड करना है 7,429। जो छोटे नंबर वाले हैं वो तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो थोड़ा सा बड़े नंबर वाले होंगे उनको आपको पहले रफ में करना होगा। तो 17 4 जा कितना आएगा? यहाँ पे 68 आएगा। फिर यहाँ पर आप देखेंगे 14 - 8 कितना हो गया? 6 हो गया। यहाँ से 2 आ जाएगा। ठीक है। अब कितनी बार जाएगा? अब देखेंगे, ये जो है आपका 17 3 जा है ना, 17 3 जा 51 हो गया। यहाँ से 2 - 1 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 1 बचेगा, और ये आपका 19 आ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा? अब ये जाएगा आपका 7 टाइम। ठीक है ना। 17 7 जा 190। ठीक है। तो कितनी बार गया बच्चों? कितनी बार डिवाइड हुआ? 437। तो यहां पर आप लिख देंगे 437। अब ये किससे डिवाइड होगा? ठीक है ना। ये भी सोचने वाली बात है। तो 437 केवल आपका 19 से डिवाइड होगा। किससे? 19 से। अब भी जब डिवीजन आपको करना है तो इसके लिए रफ में जाना पड़ेगा आपको। तो रफ में आप जाएंगे, 19 से आपको डिवाइड करना है 437। तो ये 2 टाइम डिवाइड होगा सबसे पहले। ठीक है ना। 19 2 जा 38। अब यहाँ पे 13 आ जाएगा। 13 - 8 कितना होता है? 5। यहाँ से आपने ले लिया था 1, और यहाँ पे 7 आ गया। ठीक है। और 19 3 जा 57, ये आपका 23 आ जाएगा। तो ये 437 जो है कितनी बार डिवाइड होगा? 23 बार। किससे? 19 से। अब 23 भी क्या है? एक प्राइम फैक्टर है। तो 23 को हम केवल 23 से ही डिवाइड कर सकते हैं। तो 23 1 जा क्या हो जाएगा? 23 1 जा 23 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से 7,429 के भी फैक्टर आपके सामने आ गए। तो ये है 47429। 7,429 के फैक्टर लिख देंगे 17 × 19 × 30, वो 23। ठीक है। 17 × 19 × 23। ये फाइनल 5th क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ गया है। तो बच्चों आज हमने क्या देखा इसमें कि जो NCERT 1.1 था एक्सरसाइज क्लास 10th का, इसका क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट्स थे। तो 5 के 5 पार्ट्स हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिए। ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान से वीडियो को देख सकते हैं, और जिस भी बच्चे को समझ में नहीं आता है तो वह पुनः वीडियो को पुनः चालू करके देख सकता है। और आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी फिर कल के क्लास में देखेंगे।